हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के आगे एग्ज़ाम है। आईबीपीएस क्लर्क के तो भी एग्ज़ाम हो चुका है। ये 2022 के एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं। एसबीआई क्लर्क की आपको पता नोटिफिकेशन आ ही चुकी है। तो हम एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले हम दोस्तों रीजनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रीजनिंग के टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्वांट की कोशिश करूँगा कि मैं साथ साथ इनकी वीडियो बनाता रहूँ। जैसे रीजनिंग का एक टॉपिक कर लिया और क्वांट का एक टॉपिक डाल दिया वीडियो को। आज हम दोस्तों पज़ल करने वाले हैं। पज़ल आपको पता ही है 5 से 10 मार्क्स की तो मिनिमम आती है। इससे ज़्यादा भी आ जाती है हमारे एग्ज़ाम में। तो हम पज़ल आज करेंगे हम आज सर्कल बेस्ड पज़ल, फ्लोर बेस्ड पज़ल, और सीटिंग अरेंजमेंट, पैरेलल लाइन। ये पज़ल हम आज करने वाले हैं। ये दोस्तों में 5-5 नंबर की थी है। तो देखा जाए अगर हम 2 पज़ल भी आ गई एग्ज़ाम में तो हमारे 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर हमें ये इनका कंसेप्ट समझ आ गया, इन्हें अच्छा करना आ गया और प्रैक्टिस हमारी अच्छी हुई तो हमारी स्पीड भी गेन होगी इसमें। तो ये हम हमारे एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्री की बात कर रहे हैं दोस्तों, प्री एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम की बात हम बाद में करेंगे। पहले प्री पास करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो दोस्तों सीधा आते हैं सर्कल बेस्ड पज़ल पर। पज़ल इसमें बताया है 8 पीपल, बताया KLMNWXY and Z are sitting around a circular table facing the center with equal distance between each other but not necessary in the same order। कि वो इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं लेकिन सेम ऑर्डर पे नहीं बैठे हैं। पहले हम सर्कल बनाएंगे दोस्तों। ये हमारा सर्कल हो गया। ये हमने लिख लिए हमारे पर्सन KLMNWXY and Z। ये हमने अपने पीपल लिख लिए कि हमारे जो हमने बिठाने हैं। दोस्तों सबसे पहले जो बेसिक होता है हमारा वो होता है कि मान लीजिए अब सर्कल है, सेंटर की तरफ फेस करना है। तो वो फेस कैसे होगा? जैसे अब यहाँ पे कोई बैठा है तो उसका फेस है सेंटर की तरफ, तो उसका लेफ़्ट ये होगा, राइट ये होगा। ये लेफ़्ट, ये राइट, ऐसे सबका करना है। ये लेफ़्ट और ये राइट, ये लेफ़्ट और ये राइट, ये लेफ़्ट एंड। इससे दोस्तों आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि लेफ़्ट राइट में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है बच्चे को, तो वो कन्फ्यूज़न हमें दूर हो जाएगी। इसे ऐसे अगर बना लीजिए, हमारे स्टार्टिंग में बनानी पड़ेगी। जब एग्ज़ाम होगा उसमें हमें ये बनानी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इतनी, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब अब क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। K इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड Z। जो K है इमीडिएट नेबर है W एंड, मान लीजिए K यहाँ पर लिख दिए, W यहाँ पे एंड Z। K इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ W एंड Z।
हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी हमारी एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, एम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जो एम है वो सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू के थर्ड राइट पे है। अगर डब्ल्यू यहाँ पे डब्ल्यू है तो राइट इधर को होगा डब्ल्यू का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एम इज थर्ड राइट ऑफ डब्ल्यू। ये भी हमारी कंडीशन फुल होगी। अब आगे एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। जो एल है इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू, एल है जो डब्ल्यू का इमीडिएट नेबर है। ओनली 2% सिट बिटवीन एल एंड एक्स, ओनली 2% सिट बिटवीन एल एंड एक्स, एल एंड एक्स के बीच में सिर्फ 2% बैठे हैं एक्स। वाई सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ एन। जो वाई है वो इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन अगर यहाँ पे एन उठाएंगे तो वाई सीधा राइट पे आया होगा, इमीडिएट राइट ऑफ एन। अब दोस्तों अब इसके हम क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। पहले को यहाँ लिख दे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द इमीडिएट नेबर ऑफ एम। एम के इमीडिएट नेबर कौन है? तो एम के इमीडिएट नेबर है हमारे एक्स एंड जेड। तो जेड एंड एक्स ये हमारे इमीडिएट नेबर होगी। इसके बाद आता है what will come in place of question mark in the following series based on the given arrangement। कह रहे कि what will common in place of question mark in the following series based on the given arrangement। जैसे n के साथ x आ गया, z के साथ k आ गया, ठीक है, l के साथ y, l के साथ y, उसके बाद सही आ गया, एक्स एम, एक्स के साथ एम सही आ गया। अब आगे क्या हो, जैसे एक एक का डिफरेंस देखो आपको आ रही है, तो आगे आएगा के साथ डब्ल्यू, के साथ डब्ल्यू आ गया। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकंड राइट पे कौन सा है? फर्स्ट राइट एक्स एंड सेकंड राइट एन, n is the second right of m. Which of the following statement is true as per the given arrangement। किस given arrangement के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहले नन ऑफ द स्टेट, पहले देखते हैं सेकंड। m sit on the immediate left of m, n, m sit on the immediate left of n, नहीं ये गलत है हमारी। x is an immediate neighbor of z, एक्स है इमीडिएट नेबर ऑफ जेड है, ये भी हमारी गलत है। एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, एन सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्स, एन तो इमीडिएट राइट पे एक्स के, तो ये भी गलत है। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के, ये भी गलत है। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू। How many people sit between x and w as per the given arrangement। x और w के बीच में कितने पीपल बैठे हैं? x और w के बीच में, तो x और w के बीच में 1 2 3 1-3% बैठे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। Based on the given arrangement, 4 of the following 5 are like in a certain way and so form a group। Which of the following does not belong to that group। ये ग्रुप बनाए हैं कि कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं करता इन ग्रुप से। पहले देखते हैं एन एल, एन और एल के बीच में 1 गैप है। एम एन, एम और एन के बीच में 1 गैप है, ठीक है। वाई जेड, वाई जेड के बीच में 3 गैप है। चलो आगे देखते हैं एल एंड के, एल एंड के,
एल एंड के बीच में 1 गैप है, के एंड एम के बीच में 1 गैप है। तो 1 गैप और से ज़्यादा किस में यार, कम में किस में, वाई और जेड में 3 का गैप आ रहा है और सभी में 1 का गैप आ रहा है। तो वाई जेड इन सब में से ऑड हुआ। आगे दोस्तों हम करते हैं फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लोर बेस्ड पजल में देखते हैं 8 फ्रेंड्स JKLMNOPQ live on 8 different floor of a building but not says in the JKLMNOPQ. The lowermost floor of the building is number 1. The one above that is number 2 and so on till the topmost floor is number 8. टॉप फ्लोर है जो 8 है, उसके बाद 5 4 3 2 एंड 1. लोअर मोस्ट फ्लोर है द बिल्डिंग नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द फ्लोर इज नंबर 8. अब आगे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है दोस्तों. जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 4. Only 2 people live between J and O. Only 2 people live between J and O. अगर हम J यहाँ पे लिख दें तो 2 people J and O. यहाँ पे भी लिख सकते हैं दोस्तों. मान लो अगर आपको एक पैरेलल ऑप्शन लेके जानी है कि हाँ J and O यहाँ पे भी आ सकता है, तो ऐसे भी लेके चल सकते हैं. आगे जो हमारा सही होगा, अगर ये इससे हमारी फ्लो पजल ना बने तो इससे बनेगी. ये डिपेंड करता है कि आगे हमारे एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है. ओनली 1 person लिव्स बिटवीन O एंड L. ओनली 1 person लिव्स बिटवीन O एंड L. ये सेकंड 2 है बिटवीन O एंड L. O एंड L. J तो 4th पे ही आएगा. M lives immediately above Q. M lives immediately above Q. जो M है वो Q के immediately above है. ठीक है. M lives on an even number floor. अगर यहाँ पे M आएगा तो ये गलत है. अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे Q आना चाहिए, यहाँ पे Q भी नहीं आ सकता. अगर यहाँ पे तो M आ नहीं सकता, 3 है. मान लीजिए यहाँ पे लिख दे M Q. ठीक है. और ये यहाँ पे लिख दे M इज इमीडिएटली अबव Q. M इवन नंबर है, Q. ठीक है. ओनली 1 person lives between Q and N. Only 1 person lives between Q and N. यहाँ पे Q and N. ये हम साथ साथ पैरेलल लेके जा रहे हैं कि सेकंड ऑप्शन भी साथ साथ. ये हम जब शुरुआत करते हैं पजल सीखने की तब करते हैं. अदरवाइज जब हम इसमें बेस हमारा क्लियर हो जाता है तो हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हमें इसकी सेकंड ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ सीधा ही हम कर देते हैं. आगे देखते हैं दोस्तों. ओनली 1 person lives between M and K. ओनली 1 person lives between M and K. M and K के बीच में एक तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि M and K एक को बिठाना होगा. ये भी हमारा तो M and K आ गया यहाँ पे. तो लास्ट में हमारा क्या बचा दोस्तों? सेकंड पे हमारा J भी हो गया, K भी, L भी हो गया, M N रह गया, P आ गया हमारे यहाँ पे. यहाँ हमारी पजल होगी है कंप्लीट. अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं दोस्तों. 4 of the following 5 are alike as per the given arrangement and thus form a group. Which of the following does not belong to that group?
कि इसमें से 4 जो ऑप्शन है वो एक ग्रुप कर रही हैं, एक उनमें से अलग है। हमें देखना है कि कौन सा इनमें से ग्रुप नहीं बना रहा है इनके साथ। सब देखते हैं। एन क्यू के बीच में एक बंदा बैठा है, ठीक है। ओ एन जे के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। एन एंड क्यू के बीच में एक बंदा बैठा है। पी और एन के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। आगे के और एल के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। एम और एन के बीच में जो एक बंदे बैठे हैं जिसके बीच में एन एंड क्यू, वो हमारा ओड हो जाएगा क्योंकि वो ग्रुप के साथ नहीं है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम की पोजीशन क्या है? एम लिव्स ऑन 5th फ्लोर, एम 5th फ्लोर पे नहीं बैठा। एम लिव्स ऑन 6th फ्लोर पे नहीं बैठा। एम लिव्स ऑन 2nd फ्लोर पे भी एम नहीं बैठा है हमारा। एम लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर पे एम बैठा है हमारा। एम लिव्स ऑन 4th फ्लोर पे नहीं बैठा, तो एम लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर। Who amongst the following lives exactly in the middle of the friend who lives 5th from the bottom and 2nd from the top? 5th from the bottom हमारे यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5। 5th from the bottom and 2nd from the top। तो बीच में कौन आ गया हमारा? के आंसर आ गया। Which of the following statement is true regarding n? n के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है? n lives on 6th number floor। नहीं, n ये गलत हमारा। Only 2 person lives between n and l। 2 person बैठे हैं n and l के बीच में, ये भी हमारा गलत है। n and l के बीच में तो 1 person बैठा है। Only 2 person live between n and m। n and m के बीच में 1 person बैठा है। नहीं, only 2 person live between n and m। n and m के बीच में 2 person बैठे, ये हमारा सही है। आगे देखते हैं। n lives on 5th from the topmost floor। n lives on 5th from the, ये गलत है हमारा। Q is an immediate neighbor of n। Q is an immediate neighbor of n, ये भी गलत है। तो हमारा ये आ गया एंड थर्ड वन सही। ओनली 2 person lives between n and m। If all the given person are made to live in an alphabetical order from bottom to top, the position of how many of them will remain unchanged? कि अगर हम सभी पीपल्स को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में बिठाएं बॉटम से टॉप, तो कितने पीपल अपनी चेंज नहीं होंगे, उसी प्लेस पे बैठे रहेंगे। सो देखते हैं हम यहाँ से सबसे जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू। तो हमारी जो प्लेस है वो किसकी नहीं चेंज हुई है? वो एन की प्लेस चेंज नहीं हुई है। एन प्लेस चेंज नहीं हुई है, तो सिर्फ एक 1 की प्लेस चेंज नहीं हुई है, तो ये हमारा आंसर आ गया। हाउ मनी पर्सन लिव्स बिटवीन जे एंड एल? जे एंड एल के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? जे एंड एल, ये हमारा आ गया। जे एल के बीच में कोई भी पर्सन नहीं बैठा है, नन हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हमारी फ्लोर बेस्ड पजल हो चुकी है। देखते हैं, लीजिए आप, बहुत आसान है ये हमारा बेसिक पजल होती हैं, बेसिक सर्कल पजल, बेसिक फ्लोर बेस्ड पजल। तकरीबन हमारी प्री में बेस ही आती है हमारी ज़्यादा, लेकिन इससे भी जो बड़ी थोड़ा हाई लेवल आएगी वो भी मैं आपको धीरे धीरे आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा उसकी भी। ये आपके जो हमारे बिगनर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पजल है, इसको आप समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये दोस्तों पजल जो मैंने आपको कराई है SBI क्लर्क के प्रीवियस
पेपर की पजल है, प्रीवियस पेपर में आ चुकी है ये पजल, इसलिए करा रहा हूँ। मैं आपको वही पजल कराता हूँ या वही टॉपिक के वही कंटेंट देता हूँ जो हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके होते हैं, जो एग्ज़ामिनर में एक बार एग्ज़ाम में डाल चुका होता है, ताकि हमें पता चल सके कि क्या लेवल आता है एग्ज़ाम में। बाकी आगे आगे मैं आपको और भी पजल कराऊंगा, जैसे थोड़ी सी हाई लेवल पजल हो जाए वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा उसका कंटेंट भी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये हमारी आ गई सिटिंग अरेंजमेंट आ गई पैरेलल रो में। सिटिंग अरेंजमेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन में, इसमें भी आगे दोस्तों पैरेलल वो होती है, वो सभी आपको मैं साथ के साथ करवाता रहूँगा वन बाय वन, ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ये मेरे बेस होता है जो हमारा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों हम ये शुरू करते हैं। 7 फ्रेंड्स नेमली ABCDEFG आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है दोस्तों, उसमें 7 फ्रेंड्स बैठे हैं जिन्होंने नॉर्थ साइड फेस किया हुआ है। दोस्तों ये हमारा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट हो गया। तो अगर यहाँ बैठे हैं तो नॉर्थ साइड फेस करेंगे ऐसे। 1 2 3 6 7 ABCD are standing in a straight line facing north but not necessarily in the same order। पर सेम ऑर्डर पे नहीं होगा कि जैसे ये बैठे ऐसे नहीं, अलग अलग बैठे होंगे। D stands exactly in the center of the line। D है वो एग्जैक्ट स्टैंड 1 2 3 1 2 3, तो D हमारा यहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द लाइन। आगे देखते हैं। ओनली 2 पर्सन आर स्टैंड बिटवीन D एंड F। ओनली 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन D एंड F। इसके हम दोस्तों 2 पॉइंट ले सकते हैं, मान लो D एंड F में, D एंड F के यहाँ बीच में 2 हम ऑप्शन ले सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। A स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। A स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। D तो है हमारा यहीं पर है। A स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C, यहाँ पे आ गया A स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C। आगे है A स्टैंड टू द राइट ऑफ D। इसमें लिखा है मे और मे नॉट बी द इमीडिएट राइट, या तो वो D के इमीडिएट राइट पे होगा या नहीं होगा। तो ये तो हमारा गलती हो गया दोस्तों, ये D जो A है वो D के लेफ्ट पे है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो इससे हम कंटिन्यू करेंगे D, A टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। ओनली 1 पर्सन स्टैंड्स बिटवीन A एंड B। A एंड B के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है, तो B हमारा यहाँ आ गया। G स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। G स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। B के सेकंड लेफ्ट पे G है, तो तकरीबन सभी आगे। तो एक रह गया A B C D E F एंड सभी हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में आ गए। अब आगे हम दोस्तों इसके क्वेश्चन आंसर पे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग E। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग E। E के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन है जो हमारा ट्रू है। F स्टैंड सेकंड टू द राइट ऑफ E। F है जो सेकंड टू द राइट ऑफ E, नहीं ये गलत है हमारा। E स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। E स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C,
ये भी गलत है हमारा। ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड ए, ओनली वन पर्सन स्टैंड बिटवीन ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ये भी गलत है। ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई है जो इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ये सही है। तो ये ऑप्शन हमारा। आगे थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। ई स्टैंड्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ई स्टैंड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो हो नहीं जाएगी, ई किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर लाइक इन सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म ए ग्रुप एज पर द गिवन अरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कि जो ये 5 ऑप्शन है, इसमें से 4 ऑप्शन के जो ग्रुप बन रहा है, एक ऑप्शन का ग्रुप नहीं बन रहा, वो जिसका ग्रुप नहीं बन रहा है वो कौन से है देखते हैं हम। एफ डी, एफ और डी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। डी जी, डी और जी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, ठीक है। जी एंड ई, जी एंड ई के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, नहीं, जी एंड जी के 1 पर्सन बैठे हैं। आगे देखते हैं। सी बी, सी एंड बी के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं, 1 2। ई एंड ए, ई एंड ए के बीच में 2 पर्सन बैठे, तो जी एंड ई के बीच में 1 पर्सन बैठा है, ये अलग हो जाए। वट इज द पोजिशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के सी कहाँ बैठा है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ये हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्टैंड एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एग्जामिनर पूछ रहा है कि एक्सट्रीम एंड पे हमारे कौन बैठे हैं, जी और एफ हमारे एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। एक्सट्रीम एंड हो गए कि एक लास्ट पे कॉर्नर पे कौन बैठा है लास्ट पे, तो जी एंड एफ हमारे लास्ट पे बैठे हैं। बाकी विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ बी फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन, कि बी की पोजीशन कौन सी है लेफ्ट हैंड से। दोस्तों अगर हम नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो हमारा ये हमारा राइट हैंड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड से बी की पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन है हमारी बी की। ये हो गए हमारे क्वेश्चन दोस्तों। पजल के हमने सीटिंग अरेंजमेंट भी कर लिया है, फ्लोर बेस्ड पजल भी की है और सर्कल बेस्ड पजल भी की है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, कुछ ना समझाए तो उसे कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।